कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि अभी तक राज कुंद्रा ने डिफरेंट टाइप्स की लीग और गेम्स के बिजनेस में ऑलरेडी अपना हाथ डाल के देख लिया था, मगर हर बार किसी ना किसी बिजनेस की वजह से उनके ये सभी बिजनेस बंद हो जाते थे। और यहीं पे दोस्तों इस कहानी में साल आता है 2021 का, जब राज कुंद्रा एक बहुत बड़े पोर्नोग्राफी केस में दोषी माने जाते हैं और जेल की हवा भी खाते हैं। दरअसल 4 फरवरी 2021 को मुंबई की क्राइम ब्रांच के प्रॉपर्टी सेल के पुलिस अधिकारियों ने मुंबई के पास ही एक मड गांव के ग्रीन पार्क बंगले में रेड मारी थी। और यहाँ पर दोस्तों पुलिस ने एक पोर्नोग्राफी की शूटिंग को रंगे हाथों पकड़ा था, जो कि एक बहुत बड़ा पोर्नोग्राफी रैकेट था। इसके बाद अगले ही दिन 5 फरवरी को पास के एक मालवानी पुलिस स्टेशन ने इस शूटिंग पर मौजूद 5 लोगों के खिलाफ सेक्शन 420, 292, 293, 67 और 67A के तहत मामला दर्ज किया। और ये वो 5 व्यक्ति के नाम है जिनके खिलाफ ये केस दर्ज किया गया था। मगर अभी भी दोस्तों इस पूरे मामले की मेन जड़ को पकड़ने के लिए इसके अगले कुछ हफ्तों में क्राइम ब्रांच ने ये पूरा केस अपने हाथों में ले लिया और उन्होंने यहाँ पर राज कुंद्रा को गिरफ्तार करने से पहले इस पूरे केस के सबूतों को 5 महीनों तक इन्वेस्टिगेट किया था। और यहाँ पर जो पुलिस ने रिसर्च की थी उसके अकॉर्डिंग एक हॉट शॉट्स ऐप जिसमें ये सभी फिल्में पब्लिश होती थी, तो इस ऐप का पूरा डेवलपमेंट एक आर्म्स प्राइम मीडिया प्राइवेट लिमिटेड नाम की फर्म ने किया था, जो कि राज कुंद्रा के ही द्वारा 2019 में लॉन्च हुई थी। इसके बाद इस आर्म्स प्राइम ने हॉट शॉट को यूके में बैठी हुई एक फर्म कैनरिन लिमिटेड को बेच दिया। और यहाँ पर भी दोस्तों कोइंसिडेंटली ये फर्म राज कुंद्रा के ब्रदर इन लॉ प्रदीप बख्शी की थी। इनफैक्ट मुंबई पुलिस के क्राइम ब्रांच के मिलिंद बारंबे जी के मुताबिक ये फर्म भले ही यूके की थी, लेकिन इस हॉट शॉट्स ऐप का पूरा कंट्रोलिंग कुंद्रा के वियान इंडस्ट्री द्वारा किया जाता था। यानी कि यहाँ पर इस पूरे हॉट शॉट्स ऐप को इस तरीके से इधर से उधर घुमाया जा रहा था कि इसके प्रॉपर रिकॉर्ड्स किसी के पास ना रहे। मगर पुलिस को यहाँ पर इस हॉट शॉट्स के बारे में कुंद्रा और उनके ब्रदर इन लॉ बख्शीश के कुछ ईमेल्स मिलते हैं। तो यहाँ पर एक साइड पर क्राइम ब्रांच अपना इन्वेस्टिगेशन कर रही थी और वहीं दूसरी ओर 4 फरवरी को जो ग्रीन पार्क बंगलों में पुलिस ने रेड मारी थी, वहाँ पे एक युवती ने पुलिस को बयान दिया कि इस पोर्नोग्राफी को शूट करने की आवश्यकता के बारे में हमें पहले से कोई जानकारी नहीं दी गई थी। और यहाँ पर इस युवती के बयान से दूसरे लोग भी इस केस में शामिल हुए, जहाँ मालवानी पुलिस स्टेशन में 2 और लोनावाला पुलिस स्टेशन में 1 को मिलाकर टोटल 3 महिलाओं ने बिल्कुल इसी तरीके की शिकायत को दर्ज करवाया था। जिसके बाद 13 अगस्त को इस पूरे केस के लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम SIT का गठन हुआ, जिसको लीड करने वाले शशांक संदबोर जी ने कहा कि इस पूरे केस में दर्ज की गई शिकायतों के आधारों पर SIT अब आगे जांच करेगी। जहां पुलिस को कुंद्रा के ऑफिस की तलाशी में कुछ व्हाट्सएप चैट्स, ईमेल एक्सचेंज और कैनरिन फर्म को वियान इंडस्ट्रीज से जोड़ने के सबूत मिले। फिर इसके अलावा कुंद्रा के लैपटॉप की हार्ड ड्राइव में से टोटल 68 पोर्नोग्राफी फिल्में मिली थी, जिसमें से एक इस हॉटशॉट ऐप से रिलेटेड पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी था। और पुलिस ने यहाँ पर कहा कि कुंद्रा 2 मोबाइल एप्लीकेशन हॉटशॉट्स और बॉली फैम के जरिए ये फिल्में पब्लिश करते थे। तो अब इन्हीं सभी एविडेंस के आधारों पर राज कुंद्रा पर IPC की धारा 420, 34, 292, 293 IT एक्ट और इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमन एक्ट के तहत मामला दर्ज करके उनको गिरफ्तार किया गया। मगर इसमें भी दोस्तों जेल में जाने के 63 डेज यानी कि मोटा मोटा 2 महीने के बाद ही उनको बेल भी मिल गई। और अभी की करंट सिचुएशन में जो ये पूरा बिटकॉइन पॉन्जी स्कैम का मामला राज कुंद्रा के खिलाफ उठा है, वो इस पोर्नोग्राफी केस से पूरा अलग है, जहां देश के इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी कि ED ने वेरिएबल टेक PTE लिमिटेड और दूसरे MLM एजेंटों के खिलाफ महाराष्ट्र पुलिस और दिल्ली पुलिस द्वारा दायर किए गए फर्स्ट एडवाइजरी रिपोर्ट के आधारों पर अपनी जांच शुरू की थी। और यहाँ पर ये सभी कंप्लेन बिटकॉइंस के रिलेटेड थी, जहाँ पर कुछ एजेंटों ने इन बिटकॉइंस पर मंथ 10% रिटर्न देने के झूठे वादे करके जनता से बिटकॉइन के रूप में एक बहुत बड़े अमाउंट में ऑलमोस्ट 2017 के साल में 6,600 करोड़ रुपीस जनता के पास से लूट लिए। तो इसी केस में यहाँ पर ED की इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक राज कुंद्रा ने यूक्रेन में बिटकॉइन माइनिंग फर्म स्थापित करने के लिए गेन बिटकॉइन पॉन्जी स्कीम के मास्टरमाइंड और एक प्रमोटर अमित भारद्वाज से उनको 285 बिटकॉइंस मिले थे। और ED के मुताबिक कुंद्रा के पास अभी भी ये 285 बिटकॉइंस मौजूद है, जिसकी टोटल मार्केट वैल्यूएशन तकरीबन 150 करोड़ रुपए की है। तो आज इसी पॉन्जी स्कैम के मनी लॉन्ड्रिंग के केस में ED ने राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी की ऑलमोस्ट 97.79 करोड़ की प्रॉपर्टीज को सीज कर दिया है। और मे भी हो सकता है कि ED के समन्स भी आने वाले कुछ ही दिनों में कुंद्रा के
के पास पहुंच सकते हैं। मगर दोस्तों यहाँ पर इस पूरे राज कुंद्रा के केस पर से मेरे और आप जैसे एक आम इंसान को क्या सीखना चाहिए, कौन से ऐसे पॉजिटिव मैसेज हमारी सोसाइटी को देने चाहिए, क्योंकि मैं यहाँ पर इस पूरे केस में अपना कोई ओपिनियन बताकर वाहवाही नहीं लूटना चाहता, बल्कि यहाँ पर तो आप सभी लोगों का एक अच्छा सा पॉजिटिव इम्पैक्ट मायने रखता है। तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फिर मुझे कमेंट्स में बताइएगा जरूर। गुड बाय।